How are you? Welcome or welcome back to my channel. I hope all of you are doing well. बेटा जी हमने लास्ट क्लास में एक और इलस्ट्रेशन देखी थी जर्नल एंट्रीज में। आज हम एक फाइनल इलस्ट्रेशन देखेंगे ऑन द सेम टॉपिक दैट इज जर्नल एंट्रीज। हम बेटा जी जर्नल एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करते हैं? पहले हम जर्नल एंट्रीज को रीड करते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा जी? रूल्स रिकॉल करते हैं कि क्या अकाउंटिंग रूल्स हैं for that is the rules for debiting and crediting of accounts while recording the accounting equations or accounting transactions. उसके बाद हम एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं along with the base in less than 60 seconds. Right बेटा जी? So let's get started. First is sold goods to Yogesh of list price 50,000 less 10% trade discount. अगर बेटा जी आपको याद होगा तो हमने ट्रेड डिस्काउंट में अंडरस्टैंड करा था कि जब भी हम ट्रेड डिस्काउंट ऑफर करते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है बेटा जी वो कभी भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं होता है, क्योंकि जब हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं? ग्रॉस सेल्स लेस ट्रेड डिस्काउंट दैट इज नेट सेल। दैट जो हमारा नेट सेल आता है दैट इज जो बैलेंसिंग फिगर आती है आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द ट्रेड डिस्काउंट, वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का बेटा जी पार्ट बनते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? हमने गुड्स सोल्ड करे हैं योगेश को। इट मींस योगेश बिकम डेटर्स इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ही बिकम्स डेटर। हमने क्या करा है? ये सोल्ड करे हैं गुड्स टू योगेश ऑफ अ लिस्ट प्राइस 50,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। इसका मतलब हमने 5,000 रुपीज का डिस्काउंट ऑफर करा था योगेश को। सो द एंट्री वुड बी, आज की हम डेट रिकॉल कर लेते हैं, दैट इज 16 नवंबर। Entry would be debtors to sale. Debtors to sale, that is Yogesh. To sales with an amount of rupees 50,000 less 5,000, that is 45,000. Being entry recorded or being sales recorded. Next, received cash for a bad debt written off last year. हमने पीटर जी प्रीवियस क्लास में एक टॉपिक अंडरस्टैंड करा था, एक डेफिनेशन अंडरस्टैंड करी थी बैड डेब्ट्स की। हमने वहां पे एक एंट्री रिकॉर्ड करी थी। डेफिनेशन तो हमने बैड डेब्ट की बेटा जी कहाँ अंडरस्टैंड करी थी? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में अंडरस्टैंड करी थी। उसके बाद हमने जर्नल एंट्रीज के टॉपिक में बहुत डिटेल डिस्कशन करा था। ठीक है, जिसमें हमने बोला था बेटा जी बैड डेब्ट्स क्या होते हैं? बैड डेब्ट्स मींस ऐसा अमाउंट जो अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी और फर्म अब रिसीव नहीं करेगी। ठीक है, अब वो रिसीव नहीं करेंगे। उसके जो रिसीवेबल है वो अब वो अमाउंट जो भी ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव करना था वो अब कभी रिसीव नहीं होगा। तो अब जब वो रिसीव नहीं होगा तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी और फर्म ने उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में राइट ऑफ कर दिया होगा। जब हमने उसे राइट ऑफ कर दिया होगा, ठीक है बेटा जी, अब वो बोल रहा है कि रिटर्न ऑफ करने के बाद इट मे बी पॉसिबल, हो सकता है कि रिटर्न ऑफ करने के बाद आपने इस अकाउंटिंग ईयर में राइट ऑफ कर दिया, बट नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में उस अमाउंट में से कुछ लमसम अमाउंट या कुछ सम अमाउंट आपको रिसीव्ड हो गया। अब बेटा जी जो आपने एक्सपेंस इनकर्ड करा था, हमने बोला था हम राइट ऑफ क्या करते हैं? जो हम एक्सपेंस इनकर्ड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट ट्रांजेक्शन, ईदर इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स और इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज। तो अब आप उस अमाउंट को तो बेटा जी राइट ऑफ कर चुके हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो अब सिंस आप उस अमाउंट को राइट ऑफ कर चुके हो तो जो आप बैड डेब्ट्स रिकवरी आपको हुआ है, बैड डेब्ट्स जो आपका नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में रिकवर हुआ है, आप क्या करोगे? वो आपकी बेटा जी एक इनकम मानी जाएगी। और उसके लिए हम क्या रूल फॉलो करेंगे? फॉर नॉमिनल अकाउंट expense and revenue, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. This point is to be taken into consideration. हम बैड डेट रिकवर उस डेटर के अकाउंट में क्रेडिट बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हम उस डेटर का अकाउंट था वो तो हम एडजस्ट कर चुके हैं। बैड डेट्स को हम राइट ऑफ कर चुके हैं। जो भी एक्सपेंस
उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड था, वो हम उसको रिटर्न ऑफ कर चुके हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो हम डेटर्स के साथ इस केस में कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे. दिस अमाउंट, दिस स्पेसिफिक अमाउंट विच हैज बीन रिकवर फ्रॉम अ बैड डेब्ट्स, वो आपका एक क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, वो आपका एक्सपेंस हो जाएगा, वो आपके लिए वो क्या हो जाएगी बेटा जी, आपके लिए वो इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगी. सिंस वो आपके लिए इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगी, तो आप रूल कौन सा फॉलो करेंगे, फॉर नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. सो द एंट्री वुड बी कैश अकाउंट डेबिट, कैश आपको बोल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड. एसेट के लिए क्या रूल होता है बेटा जी, एसेट के लिए रूल होता है डेबिट इंक्रीजेस क्रेडिट डिक्रीजेस. तो हमारा एसेट इंक्रीज हुआ है क्योंकि हमें कैश रिसीव्ड हुआ है. और फॉर नॉमिनल अकाउंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, द रूल इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स with the amount of rupees 700 being amount recovered. Third is payment by draft to a creditor with an amount of rupees 6,000. अब देखो बेटा जी, इसमें ना वो आपको क्या बोल रहे हैं कि हमने क्या करा है बेटा जी, ड्राफ्ट के थ्रू, इट मींस बैंक के थ्रू, हमने बैंक ट्रांजैक्शन के थ्रू अपने क्रेडिटर को सेटल डाउन करा है. क्रेडिटर मींस द पर्सन जिसको हमें पेमेंट करनी है. ऑर्गेनाइजेशन इज लाइबल टू पे सम अमाउंट, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन कितना लाइबल है पे करने के लिए, उसको 6,000. सी कृष्णा, बट हमने बेटा जी उसको कैसे पे करा है, ड्राफ्ट के थ्रू पे करा है. जब हम मतलब बैंक के थ्रू हमने सेटलमेंट करी है अमाउंट की, बैंक के थ्रू हमने ट्रांजैक्शन अंडरटेक करी है. तो अब देखो बेटा जी, जब भी हम ड्राफ्ट के थ्रू हम करते हैं या बैंक के थ्रू करते हैं, तो कुछ बैंक क्या करता है, नॉमिनल चार्जेस डिडक्ट करता है, बैंक चार्जेस डिडक्ट करता है, क्योंकि हमने ड्राफ्ट बनवाया है. ठीक है बेटा जी, से हम यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखा है, हम अपने आप लिख लेते हैं से ₹120 कि बैंक ने ये 120 रुपीज का के चार्जेस डिडक्ट करे थे इन ऑर्डर टू मेक सच बैंक ड्राफ्ट. ये ड्राफ्ट बनाने के लिए बैंक ने 120 रुपीज हमसे चार्ज करा था. तो अब देखो बेटा जी, हमारा कृष्णा क्या है बेटा जी, हमारा क्रेडिटर. क्रेडिटर क्या होता है, हमारा लाइबिलिटी. हम लाइबल थे कृष्णा को इतना सम अमाउंट पे करने के लिए. लाइबिलिटी के लिए क्या रूल होता है, डेबिट डिक्रीजेस क्रेडिट इंक्रीजेस. तो हम क्या कर देंगे, कृष्णा को हम डेबिट कर देंगे. Krishna account debit, because Krishna is the creditor in our books of account. Creditor is a liability for a particular firm or organization, and for creditor and for liability the rule is debit decreases credit increases. अब बैंक चार्जेस क्या होगा, जो भी बैंक चार्जेस होंगे वो क्या होगा बेटा जी, हमारा एक्सपेंस होगा. एक्सपेंस के लिए क्या रूल होता है, फॉर नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Bank charges account debit, to बैंक, क्योंकि हमने बैंक के थ्रू सेटलमेंट करी है और बैंक हमारा एसेट है. एसेट के लिए क्या रूल होता है, डेबिट इंक्रीजेस क्रेडिट डिक्रीजेस. सो हमने कितना पे बैंक के थ्रू हमने कितना सेटलमेंट करी है बेटा जी, 6,120 रुपीज हमने कृष्णा के देने थे और 120 रुपीज बैंक ने नॉमिनल चार्जेस डिडक्ट कर रहे थे इन ऑर्डर टू मेक बैंक ड्राफ्ट. ओके बेटा जी, बीइंग पेमेंट मेड नेक्स्ट, रीपेमेंट ऑफ अ बैंक लोन बाय इशू ऑफ चेक 51,000. हमारे बेटा जी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई बैंक लोन चल रहा था. बैंक लोन क्या है बेटा जी, हमारी लाइबिलिटी है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. ठीक है, लाइबिलिटी के लिए क्या रूल होता है बेटा जी, डेबिट डिक्रीजेस क्रेडिट इंक्रीजेस. अब हमने क्या करा, चेक के थ्रू वो रीपेमेंट कर दिया. चेक मींस बैंक के थ्रू पेमेंट हुआ होगा. सो द एंट्री वुड बी बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक.
बिकॉज बैंक लोन क्या है बेटा जी, लाइबिलिटी है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। लाइबिलिटी के लिए रूल क्या होता है, डेबिट डिक्रीजेस क्रेडिट इंक्रीजेस। टू बैंक एसेट के लिए क्या रूल होता है बेटा जी, डेबिट इंक्रीजेस क्रेडिट डिक्रीजेस। बीइंग repayment of bank loan, being repayment of bank loan, being amount repaid, being liability settled. Stop. Next is ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। आपका फर्म का बेटा जी दो अकाउंट से, फर्म ने क्या करा बेटा जी, एज ए ह्यूमन बीइंग भी हम करते हैं, हम एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में फंड्स ट्रांसफर कर लेते हैं। तो फर्म ने क्या करा बेटा जी, ट्रांसफर कर दिए फंड्स को फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। इसके लिए क्या रूल होगा बेटा जी, फॉर पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि पंजाब नेशनल बैंक ने रिसीव करे हैं और ट्रांसफर किसने करे हैं बेटा जी, एसबीआई ने। सो द एंट्री वुड बी पीएनबी बैंक अकाउंट डेबिट टू एसबीआई बैंक with an amount of rupees 70,000 being funds transferred. Next, wages with an amount of rupees 5,000 for the month of March 2022 are to be paid in the April 2023. अब बेटा जी वेजेस क्या होती हैं, वेजेस मींस द सैलरीज जो आपको अपने लेबर्स को देनी है। अब बेटा जी हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड स्टिल 31 मार्च। अब क्या बोल रहे हैं बेटा जी, 31 मार्च को वेजेस आपके ड्यू हो गए थे, ठीक है, मार्च में आपके वेजेस ड्यू हो गए थे, बट आपने टिल 31 मार्च ऑफ द ईयर एंड वो वेजेस पे नहीं करे। इसका मतलब आपने वेजेस बेटा जी कब पे करे हैं, इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो आपके वो वेजेस क्या हो गए बेटा जी, आउटस्टैंडिंग हो गए आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ये आपकी लाइबिलिटी हो गई। ये जो फर्म है वो लाइबल है वेजेस पे करने के लिए अपने लेबर्स को, अपने एम्प्लॉयज को, अपने वर्कर्स को। सो हम उसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस आउटस्टैंडिंग। वेजेस आउटस्टैंडिंग क्या है बेटा जी, लाइबिलिटी है फर्म के लिए। सो द रूल वुड बी, लाइबिलिटी के लिए क्या रूल होता है बेटा जी, डेबिट डिक्रीजेस क्रेडिट इंक्रीजेस। और सिंस वेजेस आपका एक एक्सपेंस है तो एक्सपेंस के लिए क्या रूल होता है बेटा जी, डेबिट इंक्रीजेस क्रेडिट डिक्रीजेस। सो द एंट्री वुड बी वेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि वेजेस इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस के लिए क्या रूल होता है बेटा जी, डेबिट इंक्रीजेस क्रेडिट डिक्रीजेस। टू वेजेस आउटस्टैंडिंग, वेजेस आउटस्टैंडिंग इज बिकम द लाइबिलिटी इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और लाइबिलिटी के लिए क्या रूल होता है बेटा जी, डेबिट डिक्रीजेस क्रेडिट इंक्रीजेस। टू वेजेस आउटस्टैंडिंग विद एन अमाउंट ऑफ रुपीज 5,000 बीइंग, ये इन एंट्रीज को क्या बोलते हैं बेटा जी, ये एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं जो आपको रिकॉर्ड करनी होती हैं टिल 31 मार्च ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री रिकॉर्डेड। नेक्स्ट, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 10,000। अब देखो बेटा जी डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है बेटा जी, हम क्या करते हैं एज पर इनकम टैक्स रूल और एज पर कंपनीज रूल, हम अपने एसेट को क्या करते हैं हर फाइनेंशियल ईयर में रिड्यूस करते हैं, हर फाइनेंशियल ईयर में कुछ सम अमाउंट रिड्यूस करते हैं
उसको ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, जो उसकी यूजफुल लाइफ होती है, जितने टाइम स्पैन, जितना टाइम स्पैन होता है उस एसेट का, हम उसको क्या करते हैं, उस टाइम स्पैन में राइट ऑफ करते हैं। ठीक है बेटा जी, अब राइट ऑफ करते हैं, ये क्या हो गया बेटा जी, डेप्रिसिएशन हमारा एक एक्सपेंस है। सिंस ये नॉन कैश एक्सपेंस है, क्योंकि ना तो इससे कैश हमारा इंक्रीज हो रहा है, ना ही हमारा कैश डिक्रीज हो रहा है, बट ये क्या है बेटा जी, एक्सपेंस है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और एक्सपेंस के लिए क्या रूल होता है बेटा जी, डेबिट इंक्रीजेस क्रेडिट डिक्रीजेस। और सिंस ये हमारे एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करता है हर फाइनेंशियल ईयर में, क्या करता है बेटा जी, हमारे एसेट की वैल्यू रिड्यूस करता है हर फाइनेंशियल ईयर में ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, ओवर इट्स टाइम पीरियड, ओवर इट्स टेन्योर। तो क्या करते हैं बेटा जी, सिंस हमारे एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो एसेट के लिए क्या रूल होता है बेटा जी, डेबिट इंक्रीजेस क्रेडिट डिक्रीजेस। सो द एंट्री वुड बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट to furniture with an amount of rupees 1000 being depreciation recorded or being depreciation charged. Next, interest due but not received 4000. अब क्या होता है बेटा जी, हो सकता है हमारी एंटिटी ने, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ सेविंग्स करी हुई हो, ठीक है बेटा जी, कुछ फिक्स डिपॉजिट्स करवाए हुए हो या फिर कुछ सेविंग्स की हुई हो जहां से उनको इंटरेस्ट रिसीव्ड होना हो। बट क्या हुआ है बेटा जी, टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज टिल द डेट ऑफ 31st मार्च, आपने वो इंटरेस्ट अर्न तो कर लिया था, वो ड्यू तो हो गया था आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, या फिर आपने इंटरेस्ट अर्न तो कर लिया था, बट आपने वो इंटरेस्ट रिसीव नहीं करा है, आपको कुछ भी अमाउंट रिसीव नहीं हुई है, आपका एसेट इंक्रीज नहीं हुआ है, आपको वो अमाउंट रिसीव नहीं हुए, यू हैव नॉट रिसीव दैट अमाउंट नीदर इन योर बैंक अकाउंट नॉर इन कैश, आपको वो अमाउंट रिसीव नहीं हुई है। वो अमाउंट क्या है आपके लिए, रिसीवेबल है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो हम उसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं इंटरेस्ट एक्रूड। सो द एंट्री वुड बी इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। है तो वो आपके लिए इनकम ही, और फॉर नॉमिनल अकाउंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। Being interest accrued or being interest earned but not yet received. With an amount of rupees 4000. Stop. Start. Next is Arifs has a balance of rupees 1 lakh in his capital account as on 1st April 2023. He invested an additional capital as on 1st October. Interest allowed is 6%. अब क्या होता है बेटा जी, हमने ये बात अंडरस्टैंड करी थी कि जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं,
ठीक है बेटा जी। तो पार्टनर्स जो होते हैं या फिर सोल प्रोप्राइटर जो होते हैं या फिर इन केस ऑफ कंपनीज जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, ईदर इन टर्म्स ऑफ कैश और ईदर इन टर्म्स ऑफ एसेट विच हैज अ गुड मॉनेटरी वैल्यू। अब क्या होता है बेटा जी, अगर वो कैश इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो बिजनेस होती है, जो फर्म होती है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, वो आपको उस पर इंटरेस्ट ऑफर करती है। क्या देती है बेटा जी? इंटरेस्ट ऑफर करती है। तो वो इंटरेस्ट क्या हो गया उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस फर्म के लिए, वो तो एक एक्सपेंस हो गया है। बट फॉर सोल प्रोप्राइटर्स और फॉर पार्टनर्स वो क्या हो गया, वो इंटरेस्ट इनकम जो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव्ड हुआ है वो तो उनके लिए एक इंटरेस्ट इनकम हो गई, बिजनेस के लिए ये एक एक्सपेंस हो गया। ठीक है बेटा जी। और जो पार्टनर्स हैं, जो सोल प्रोप्राइटर हैं, उसके लिए, उनके लिए क्या हो गया बेटा जी? इंटरेस्ट इनकम हो गई। ठीक है बेटा जी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जो ये हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करते हैं ये किस कैपिटल बैलेंस पे अलाउ करते हैं? तो हमने बोला जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करते हैं वो ओपनिंग कैपिटल बैलेंस पे अलाउ करते हैं। ठीक है बेटा जी। अब अगर कोई पार्टनर या फिर सोल प्रोप्राइटर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर देता है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर और ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए, जितने टाइम स्पैन के लिए, जितने टर्म के लिए वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है हम उसका भी इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। ठीक है बेटा जी। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होगी? 1,00,000 रुपीज पे 6% पे फुल ईयर का इंटरेस्ट, फुल ईयर का इंटरेस्ट हम देंगे, दैट इज 1,00,000 इंटू 6/100, 6,000। बट जो एडिशनल कैपिटल आरिफ ने इंट्रोड्यूस करी है बेटा जी ऑन 1 अक्टूबर, दैट इज 50,000, उस पे हम कितने कितने मंथ्स का इंटरेस्ट ऑफर करेंगे? 6 मंथ्स का, दैट इज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। So the calculation would be 50,000 into 6/100 into 6/12, that is 1,500. So total is 75,000. The entry would be इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम ये फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है बेटा जी? एक्सपेंस है। एक्सपेंस के लिए क्या रूल होता है बेटा जी? डेबिट इंक्रीजेस, क्रेडिट डिक्रीजेस टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इससे हमारे पार्टनर का या सोल प्रोप्राइटर का कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। और कैपिटल के लिए क्या रूल होता है बेटा जी? डेबिट डिक्रीजेस, क्रेडिट इंक्रीजेस, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, being interest on capital allowed or being interest on capital recorded. With an amount of rupees 7,500, 7,500। बेटा जी आज हमने बहुत सारी इलस्ट्रेशंस करी, कुछ हमने ट्रिकी इलस्ट्रेशंस भी अंडरस्टैंड करी, बट हमने क्या बेटा जी उसका बेस अंडरस्टैंड करा, फिर हमने रूल्स रिकॉल करे, उसके बाद हमने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी हैं। ओके बेटा जी, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी मच क्लियर। If you have any doubt related to this class or any of the previous class, then please comment below. Take good care of yourself. Keep loving and sharing. Bye bye.